श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण विद्वज्जन पवित्र पंडाल में उपस्थित विसरिया कटिहार ग्राम के सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, यह आश्रम कटिहार जिला अंतर्गत विसरिया ग्राम में पड़ता है, जो सार्वजनिक सहयोग से यह आश्रम संत मत सत्संग आश्रम बनाया गया है, जहाँ बैठ कर के सैकड़ों सत्संग प्रेमी सत्संग क्या करते हैं। आज जो यह आयोजन रखा गया है, इसमें ज्ञात कराया गया है कि आश्रम का उद्घाटन दिवस है। इसी दिन आश्रम का उद्घाटन वर्षों पूर्व हो चुका है। उसी स्मृति में याद में यह सत्संग वर्षों से होते आ रहा है, चलता आ रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो सत्संग प्रेमी हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास के कारण यह वर्षों से सत्संग होते आ रहा है। वर्ष में एक बार उद्घाटन दिवस मनाते आ रहे हैं। यह स्मृति दिवस है, याद के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। आश्रम निर्वाण के कारण आश्रम को याद करते हुए हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं। यह संतमत सत्संग का आयोजन है, संतमत सत्संग है। ये संतों के मत को संत मत कहते हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। संत मत में जात पात की कोई बात नहीं होती है। जात न पूछो संत की, संत का कोई जात नहीं होता है। जो पहुंच गए वो सब संत हो गए। और संतों ने यही कहा कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, किसी जाति या किसी संप्रदाय के लोग क्यों न हों, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। सबके लिए दरबार खुला हुआ है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने कहा मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अकबर ने कहा कि एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि अधिक पढ़ा है। बीरबल ने कहा थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसीलिए थोड़ा बहुत कह दिए। अकबर कहता है कि इसमें थोड़ा भी है बहुत भी है, एक बात तुम नहीं बोलते हो, दो बात क्यों बोलते हो। बीरबल कहता है जब मैं विद्वानों के बीच में जाता हूँ, पढ़े लिखों के बीच में जाता हूँ, जहाँ बहुत पढ़े लिखे होते वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ,
जहाँ कम पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ मैं बहुत हो जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत कह दिया। अकबर ने कहा तू बोलने में बड़ा चतुर है, एक बात का उत्तर दो। अकबर पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड में एक रेखा खींच देता है, बीरबल से कहता है कि बीरबल मैंने जो रेखा खींची है उसको मिटना नहीं है, स्पर्श नहीं करना, लेकिन उस रेखा को छोटा करके बता दो तब हम समझेंगे। बीरबल पेंसिल उठाता है, अकबर जहाँ रेखा खींचा था उससे लंबी रेखा खींच देता है। बीरबल ने कहा कि जहाँ अपना देखिए मैंने आपकी रेखा को स्पर्श नहीं किया, मेटा नहीं, लेकिन हमारी जो रेखा है उसके सामने आपकी रेखा छोटी हो गई। ठीक उसी तरह से संत मत किसी मत को छोटा नहीं समझता है, अपमानित नहीं करता है, बल्कि संत मत की बातें जहाँ रखी जाती है वहाँ पर सभी की बातें छोटी हो जाती है, क्योंकि संत मत जो है वह वेद मत है, उपनिषद मत है, गीता मत है, रामायण मत है, महाभारत मत है। विश्व के जितने धर्म ग्रंथ हैं सभी धर्म ग्रंथों का जो विचार है और जितने संत हैं उन सभी संतों का जो विचार है वही संत मत है। तो संत मत की जो बातें हैं वो प्राचीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। कहते हैं यहाँ पक्षपात की बात नहीं करते हैं, जो भी बात हो रही है वो वेद और पुराण की बात होती है और संत मत की बात होती है। गुरु महाराज ने कहा है, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जान कर हैं बरभागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन, संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत मत की बात कहता हूँ। संत मते की बात किसके लिए? साधक हित लागी, जो साधना करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो सज्जन हैं, उनके हित की बात मैं कहता हूँ, लेकिन अपनी नहीं बल्कि संतों की बात मैं सुनाता हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में प्रणाम करके, सिर टेक करके संत की बात कहने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय, अरे हारे में ही समझ बोध जो होय रहनी तासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत, सज्जनों की सेवा करनी, सज्जनों का संग करना, यह गुरु महाराज कह रहे हैं। लेकिन ऐसा विचार संत का भी है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संग करिए किसका? साधु का। संग जब आप किसी के निकट होते हैं तो वो संग हो जाता है। जैसे अभी आप लोग सत्संग में बैठे हैं, एकत्रित होके जो बैठे हैं इसको संग कहते हैं। किसका संग कर रहे हैं? अभी आप हम सभी संत का संग कर रहे हैं, सज्जन का संग कर रहे हैं, साधु पुरुषों का संग कर रहे हैं।
ऐसा जो हम संग करते हैं इसका परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है। कबीर साहब कहते जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। आप इत्र के दुकान पर चले जाइए, इत्र खरीदिए नहीं, खड़े रहिए, वहाँ पर आपको मुफ्त में इत्र की सुगंधी मिल जाएगी। इत्र की सुगंधी ही तो लेते हैं, खाते थोड़ो हैं। इत्र को कोई खाता नहीं है, वो सुगंधी सिर्फ लेने का है वो चीज़। इत्र के दुकान पर आप जाते हैं तो सुगंधी मिल जाती है, और वह सुगंधी मुफ्त में मिलती है, कोई पैसा तो दिए नहीं, सुगंधी मिल गई। तो कबीर साहब कहते हैं यदि हम साधु का संग करते हैं, साधु के करीब जाते हैं, नज़दीक जाते हैं, तो क्या मिलता है। कहते हैं साधु के अंदर में जो सुगंधी है, जो सेंट है, वह हमको मिलती है। कैसी सुगंधी है। कहते हैं साधु महात्मा के पास ज्ञान की सुगंधी है, साधना की सुगंधी है, सत्संग का जो विचार है उसकी सुगंधी है। हम संत के संग क्यों जाते हैं। संत के पास जो कुछ भी है वह प्राप्त करने के लिए जाते हैं। संत के पास क्या है, ज्ञान है, ध्यान है, और उनके पास जाने से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमी दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। संत की जो वाणी है कैसी है, कथा अमीय, अमीय मन अमृत जैसा। संत वाणी जो होती है वह अमृत जैसी है। वचन अमीय दे ध्यान, जो कुछ कहा जाता है उस पर ध्यान दीजिए। आपको यदि कहे कि कहीं लाख रुपया मिलने वाला है तो कितना ध्यान दीजिएगा। सब काम छोड़ करके और दोनों कान पसार दीजिएगा सुनने में, देखें क्या कहता है। 1 लाख मिलने वाला है, दुनिया भूल जाइएगा, 1 लाख पर टकटकी लगा के ध्यान दे दीजिएगा। तो संत महात्मा कहते हैं संतवाणी जो है वो अमृत है, अमर वाणी है, अनमोल वाणी है। गुरु महाराज ने कहा बातें हैं अनमोल, इस अनमोल वाणी पर ध्यान देना चाहिए। श्रवण करी चित्त में धरना, जो बातें कही जाती है उसको ध्यान से सुनिए, और जो बातें जच जाए उसको चित्त में धारण करिए, तब जा कर के कल्याण होगा। जो बातें कही जाती है वह कल्याण की बातें हैं, इसीलिए ध्यान से सुननी चाहिए। जब आप संत के करीब होते हैं, उनकी नैसर्गिक आभा होती है, उन आभाओं से हम आभूषित होते, प्रभावित होते हैं। मानव के अंदर में आलस्य बड़ा अवगुण घुसा हुआ है। यदि सामने में अच्छा काम रहता है तब भी वो टाला टूली करता है, अभी नहीं कभी कर लेंगे, इसमें क्या है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, समय गया फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया वो गौ गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद संत मता कर गाय, सबको दिया सुनाए के अब तो रहे वो चुपाए। जो समय है छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं जो समय है ये बीतते जा रहा है,
एक एक क्षण घटते जा रहा है। बालापन में थे, युवापन में आए, युवापन चला गया, वृद्धापन में आए, वृद्धापन में एक दिन चला जाएगा। समय और संसार कितना बीतता है, बीतते जा रहा है, शरीर घटते जा रहा है। करना क्या चाहिए? कहते शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़ता जाए। आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। समय चला जाता है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आछे दिन पाछे गया, हरि से किया न हेत। इसलिए जो शुभ काम हो उसको शीघ्र करना चाहिए। जब रावण धराशायी हो गया था, अंतिम सांस गिन रहा था, प्रभु श्री राम को पता चल गया कि रावण अब संसार छोड़ देगा। प्रभु श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, कुछ नीति की बात सीख के आओ, क्योंकि अब हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ के राजकाज को संभालेंगे। राज्य संभालने के लिए राजनीति की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए तुम वहाँ जाओ और कुछ नीति की बात सिखाओ। यदि हम आप होते तो क्या वैसे आदमी के पास जाते? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या सिखा रहे हैं? भले वो दुश्मन है, माता सीता का अपहरण उन्होंने किया है, उनकी ही धर्म पत्नी है, फिर भी वैसे आतताई रावण के पास नीति सीखने के लिए भेजता है। यह ज्ञान भगवान श्री राम की जो बातें हैं सीख लेनी चाहिए। क्या? यदि ज्ञान की बातें दुश्मन के पास हो तो उसको ले ही लेना चाहिए। यही भगवान श्री राम सिखा रहे हैं। आज्ञा पाकर के लक्ष्मण रावण के पास पहुंचता है। रावण के करीब जब गया तो रावण ने देखा कि लक्ष्मण इस घड़ी में आया है। रावण पूछता है कि लक्ष्मण, इस समय तुम क्यों आए हो? अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, अब क्या कोर कसर रह गया है जो आए हो यहाँ पर? बोले कि मैं अपने मन से नहीं आया हूँ। बोले तब? प्रभु श्री राम ने भेजा है। तो रावण ने कहा कि क्यों भेजा है? तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु श्री राम ने यही कहा है कि रावण के पास जाओ, उनके पास बहुत सारी नीतियाँ हैं, कुछ नीति की बात सिखाओ, हम लोगों के जीवन में काम आएगा। तो कुछ राजनीति की बात सीखने आए हैं। रावण ने कहा कि राम कहाँ है? तो लक्ष्मण ने कहा कि वो अपने शिविर में है। तो रावण कहता है कि उनको भी बुला करके ले आओ, जो कुछ भी कहना होगा दोनों भाई के सामने कहेंगे। लक्ष्मण जाता है, प्रभु श्री राम को बुला के लाता है। जब दोनों भाई उपस्थित हो गए तब रावण ने पूछा कि आप इस घड़ी में मेरे सामने क्यों आए हैं? भगवान श्री राम ने कहा था कि अब हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ के राजकाज को संभालेंगे। तो राज्य चलाने के लिए नीति की आवश्यकता होती है, इसीलिए कुछ नीति की बात सीखनी है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आप कुछ राजनीति की बात बता दीजिए। रावण कहता है आप नीति की बात सीखने नहीं आए हैं, हमारे जैसे पतितों का अंतिम दर्शन देकर के उद्धार करने आए हैं। रावण ने कहा कि हम तो
छोटे से राज्य के अधिपति हैं, लंका के राजा हम हैं, छोटे से राज्य को हम संचालित करते थे, हमारे पास छोटा सा अनुभव है, लेकिन आप तो पूरी दुनिया को चलाते हैं, आपके पास राजनीति बहुत है, हम क्या आपको सिखाएंगे? आप महाराजनीतिज्ञ हैं, पूरे संसार को चलाने वाले, हम तो एक लंका को चलाते हैं। इसलिए आप नीति नहीं सीखने आए हैं, बल्कि दर्शन देने आए हैं। आप रावण ने कहा यदि आप आ ही गए हैं तो कुछ अपने अनुभव की बात मैं बता देता हूँ। मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी है वही मैं शेयर कर देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। रावण ने कहा कि मैं नरक गया था, नरकवासियों की यातनाएं देख करके मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी, दुख हुआ था, बड़ा दर्द हुआ देख करके उनकी दयनीय दशा को। फिर मैंने सोचा ये जो नरक बनाया गया इसको हम पाट देंगे, समाप्त कर देंगे, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। ऐसा करते हैं, नरक से स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं, और जितने नरकवासी हैं सब ऊपर स्वर्ग चले जाएंगे, नरक की यातनाएं झेलनी नहीं पड़ेगी। रावण के पास शक्ति थी, सिद्धि थी, मायावी था, कर सकता था, आलस्य बस वह टाल देता है और उस काम को सोचता है कि अभी क्या है, कभी कर लेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्याहीम नाम महारिपुः। मनुष्य के अंदर में जो आलस्य है, मनुष्य का वो दुश्मन है। आलस्य बस हम काम नहीं करते हैं, आलस्य बस हम सोए रहते हैं, आलस्य बस सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, अभी क्या है कभी कर लेंगे। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि यही आलस्य मानव का दुश्मन है, अच्छा काम करने नहीं देता है। रावण टाल दिया इस बात को। एक बार गया समुद्र के किनारे, अगाध जल राशि को देख करके रावण के मन में होता है समुद्र का जल खारा है, अपेय है, पीने योग्य नहीं है। ऐसा करते हैं कि इसको शुद्ध शीतल पीने योग्य क्षीर साई बना देते, सब कोई पिएगा, खुश रहेगा। रावण के मुट्ठी में सभी देवता थे, यदि वो चाहते तो वैसा हो सकता था, लेकिन मन में हुआ कि वरुण देवता तो हमारे पास ही है, जब ऑर्डर करेंगे, आदेश करेंगे तब इसको शुद्ध कर देगा, अभी क्या है इतना जल्दी, टाल दिया। देखिए समय किसी के हाथ में नहीं रहता है, आप आज जो करना चाहते हैं कर लीजिए, कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे उसमें भी संशय है। क्यों? किसी आदमी को देखिए रातें में मर जाता है, कहाँ से सूर्य देख सकेगा। हम संसार बनाने का प्लानिंग करते रहते हैं, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, ज़मीन लेंगे, विवाह करेंगे, विदेश घूमेंगे, दुनिया में बहुत कुछ जमा करेंगे, सोचता रहता है, प्लानिंग करता है। लेकिन काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु होती है, सब कुछ धरा का धरे रह जाता है। एक महात्मा, अभी यही 10-15 रोज की बात है, बीमार पड़ गया, अचानक बीमारी हो गई, हॉस्पिटलाइज हुआ मायागंज हॉस्पिटल में, इलाज किया जा रहा था, सुधार भी हुआ। होते होते 6-7 बजे के लगभग सवेरे अचानक दौरा पड़ा, ब्लड बमन किया, खून उगलने लगा, 7 बजे के लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। मोबाइल धरा रह गया, आश्रम धरा रह गया, जो भी थाती धन संपत्ति जमा किया था वो भी धर ले रह गया।
उसको होश ही नहीं रहा कि करेंगे उस समय क्या। जो कुछ भी था सब धरले रह गया। वो महात्मा यहाँ से चला गया, जल करके संसार से गायब हो गया। यही जीवन की नियति है। हम लोग जो सोचते हैं, बड़ा बड़ा प्लानिंग मत करिए, छोटा छोटा करिए। वर्तमान में जीने का कोशिश करिए। भविष्य को मत सोचिए कि भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे। वर्तमान बनेगा भविष्य बन जाएगा। भविष्य बनाने में रहेंगे, न वर्तमान बनेगा न भविष्य बनेगा। भविष्य मत बनाइए, वर्तमान बनाइए। वर्तमान किसे कहते हैं? जब से आंखें खुलती है और जब तक बंद नहीं होती है उसको वर्तमान कहते हैं। तो जब तक आप जगे रहते हैं, जगे अवस्था में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कल के लिए कोई काम मत छोड़िए। रावण की जो दुर्दशा हुई है वही बतला रहे हैं। रावण शुभ काम को नहीं कर पाया। एक दिन ऐसी घटनाएं घटती है, रावण आवेशित हो जाता है उन घटनाओं से और राम से बदला लेने के लिए सीता माता का हरण कर लेता है। जिस समय हरण कर रहा था, यह तो पाप है, पर स्त्री का हरण करना तो पाप ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। पुण्य करने में विचारते रह गया, टालते रह गया, लेकिन पाप करने में कोई विचार नहीं किया, तुरंत हरण कर लिया। सीता माता को लेके चला गया। परिणाम क्या हुआ? रावण कहता है कि मैंने पुण्य करने में देर की, धर्म करने में देर की, शुभ करने में देर कर दिया, लेकिन अशुभ करने में एक क्षण का भी देर नहीं किया। मैं अशुभ कर लिया, पाप कर लिया, लेकिन पुण्य नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं था कि इस धरा धाम पर मेरा कोई दुश्मन होगा। मैं तो यही सोच रहा था मानव मेरा आहार है, मैं तो उसको खाइए जाऊंगा। मारेगा कौन हमको? मुझे गुरूर था, अभिमान था, अहंकार था कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मेरा अनुभव यही कहता है, सुबह से शीघ्रम, पल में प्रलय होएगा। बहुरी करेगा कब? जो आप सोच रहे हैं सोचा हुआ मने में रह जाएगा, अचानक मृत्यु हो जाएगी। तब क्या होगा? दिल्ली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा था, रेड लाइन पर खड़ा था। अब ग्रीन लाइन होगा तब तो पार करेगा। जब तक ग्रीन लाइन होगा उसके पहले घटना क्या घटती है? वह हेलमेट नहीं पहना था, बिना हेलमेट का था, रेड लाइन पर था, इंतजार कर रहा था ग्रीन लाइन का कि पार होंगे। तब तक में ऊपर से एक सांप गिरता है आकाश से। अब देखिए, वो सोच भी नहीं सकता है घटना का। आकाश से सांप गिरता है, उसके गले में लिपटता है, सांप विषधर सा वो काटता है। इतना विषधर सांप था, उसी समय वो लटपटा जाता है, वो गिरता है, तत्काल वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या वो मोटरसाइकिल वाला सोचा था कि अभी हम मरेंगे? वो तो कहीं जा रहा था, सोच के जाता होगा कि फलाने जगह जा रहा हूँ, फलाना काम करूँगा, ठिकाना काम करूँगा। लेकिन देखिए, काल काम करने दिया। काल है सबसे बली, काल से बढ़कर के कोई नहीं है। इसीलिए जो काम हो उसको कर दीजिए, टाला टोली मत करिए। संसार का काम तो होते ही रहेगा। ये जो सत्संग, ध्यान, भजन है, इसको पहले कर लीजिए। रावण ने कहा कि मैंने जो अपकर्म कर दिया, अन्याय कर दिया, उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा अनुभव कहता है, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे यही सीख लीजिए, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए, क्योंकि मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। क्यों? अब तो मर जाऊंगा।
मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, अब मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। जिस समय करने लायक था उस समय अभिमान में भूल गया, कर नहीं सका। अब मेरा अभिमान जरूर दूर हो गया है, लेकिन अभी शरीर और सांस साथ नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे, हम उठ भी नहीं सकते हैं। ऐसी नौबतें आती है। तो जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक सांस है, तब तक क्या करना चाहिए? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो फिर पीछे पछताना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी महाराज बराबर दान किया करते थे। उनके दरबार में याचक आते थे, मांगने वाले आते थे, भिखारी आते थे, और वो बराबर दान दिया करते थे। एक दिन की बात है, एक याचक देर से आया, तो बांटने का समय निर्धारित था, समय शेष हो गया, समाप्त हो गया। दरबार में जरूर पहुंचा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज उसको कुछ भी नहीं दिए और यह बोल दिए कि अब तुम कल आना, समय पर आना। निराश होकर के लौट रहा था। भीम सब देख रहा था। जो याचक लौट रहा था, भीम ने देखा कि कुछ भी बेचारे को नहीं मिला, खाली हाथ जा रहा है। वह दरबार में जो घंटा था, नगारा में चोट दिया जोर से। पहले जमाने में राज दरबार में घंटा होता था, नगारा। दो समय नगारा बजाने का नियम था। जब युद्ध के लिए जाएंगे तब, दूसरा युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त करके आएंगे तब। दो समय घंटा बजाने का नियम था। अचानक नगारा में चोट पड़ा। युधिष्ठिर जी महाराज अकसका गए कि ये क्या बात हो गई। अभी घंटा में चोट देने का तो समय नहीं है, कौन सी विजय मिल गई अभी तो कोई युद्ध भी नहीं किए हैं। भीम को बुलाया गया और पूछा गया कि भीम, तुमने जो नगारा में चोट मारा, अभी तो कोई विजय नहीं मिली है, न युद्ध के लिए जाएंगे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोले कि भाई साहब बहुत बड़ी विजय मिली है। बोले विजय, बड़ी विजय मिली है, कैसे विजय मिली है? तो भीम ने कहा कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा तो पागल हो गया है, काल पर हम विजय प्राप्त कैसे किए? तो भीम ने कहा कि महाराज अभी आपने कहा ना याचक को कि कल आना, वह भिखारी कल तक जिंदा रहेगा तब ना भिख दीजिएगा। तो कल तक वो जिंदा रहेगा, क्योंकि आपने कहा कल आने के लिए, तो आपने काल पर विजय प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या विजय होगी? इसीलिए खुशी में हम घंटा बजा दी। युधिष्ठिर जी महाराज ने बुला उसको, याचक को बुलाया, उसी समय दान दे दिया, फिर वो चले गए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। जब गुरु महाराज पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे,
संसार को जिस दिन छोड़ रहे थे, जिस घड़ी छोड़ रहे थे, जिस सांस के साथ संसार छोड़ रहे थे, बड़ी अद्भुत घटना, चमत्कारिक बात। गुरु महाराज ने क्या कहा, अंतिम शब्द बता रहे हैं, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये अंतिम शब्द है गुरु महाराज का, सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है, कहते नाम सुमर। नाम जो प्रभु प्रदत्त नाम है, गुरु प्रदत्त नाम है, जो संत महात्मा बतलाते हैं, कहते उस नाम का स्मरण कर लीजिए। को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। चमत्कारिक बात इसमें क्या है, देखिए मैंने जो कहा है ध्यान से सुनिए। जब संसार के लोग सर्वसाधारण की मृत्यु होती है, क्या याद आता है, बेटा याद आता है, धन याद आता है, घर परिवार कुटुंब संसार याद आता है। और जब संत शरीर छोड़े तो उनको क्या याद आ रहा है, संत वाणी। इसीलिए मैंने कहा कि चमत्कारिक बात, गुरु महाराज संत वाणी को याद कर रहे हैं, कुप्पा घाट को याद नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी पूर्वपट्टी है, छोड़ के जा रहे हैं, किसी को उत्तराधिकारी बना दें, कुछ भी नहीं सोचे। प्रॉपर्टी है तो है, कोई उत्तराधिकारी बने बने, कोई लेना देना नहीं था। तो क्या लेना देना था, संत वाणी से लेना देना था। उसी संत वाणी को याद करते करते गुरु महाराज शरीर छोड़े हैं। तो संत वाणी को याद करते हैं, और जो सर्वसाधारण लोग होते हैं वो संसार को याद करते हैं। एक बूढ़ा था, बीमार हो गया, ऐसी नौबत आ गई कि अब शरीर छूटेगा कि तब छूटेगा। परिवार के लोग घेर लिए, देखने लगे बूढ़े को, कब मर जाएगा, सांस निकल जाएगी। होता क्या है, सब लोग परिवार लोग जितने थे बूढ़े को ताक रहे थे, देख रहे थे। अब बूढ़ा का ख्याल कहाँ था, अब देखिए आंगन में धान सूख रहा था, उसमें चिड़ियाँ लगी हुई थी। बूढ़े की नज़र धान पर गई, चिड़ियाँ जो चुग रही थी धान को, तो बूढ़ा को गुस्सा आ गया। उस समय बोल तो नहीं सकता था, लेकिन हाथ के इशारे से कहता है, अरे तुम लोग हमारा मुंह क्या ताकता है, वहाँ देखो ना धान चिड़ियाँ खा रही है। देखिए आसक्ति कहाँ है, धन में, धान में। जहाँ आशा तय बासा साधु, सबका यही तमाशा। पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर न तुम मन्यते, देहे ब्रह्मत्व माया ते जलानांग सिंधवंग यथा। जब शरीर छूटता है उस समय क्या याद आता है, जिस काम को आपने जीवन पर्यंत किया है तत्संबंधी बातें याद आती रहती हैं। जीवन भर आपने कोड़ा कमाया, जमा किया, परिवार का पालन पोषण किया, संसार बढ़ाया, तो याद क्या आएगा, वही नहीं याद आएगा। दिन भर जो काम करते हैं रात में स्वप्न में तो वही देखते हैं। तो संत महात्मा क्या कहते हैं, समय समय पर संसार का काम करिए, क्योंकि भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन समय बांट करके साधना भी करिए, ध्यान भी करिए। यदि आप ध्यान नहीं करते हैं तो आपका जीवन बेकार है। गुरु महाराज ने 12 मासा में लिखा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित मिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों
जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो यह है क्यों, जगत में गफिलाइए। ऐ संसार के लोगों, संसार में बसने वाले, सावधान करते हैं, चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए, चेत जाइए, चित्त में ले आइए। क्या? जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफलाई। गुरु महाराज कहते हैं इसको चित्त में लाइए कि जीवन थोर, जीवन थोर भया भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमायो। थोड़े से जिंदगी में कितना कमाते रहते हो, कितना कमाओगे, क्या करोगे? एक पत्रकार ने नेता से पूछा था कि आप इतना जमा किए हैं, भारत के बैंकों को भर दिए, अब विदेश के बैंक स्विस बैंक में भरते जा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास हो गया, आप खाएंगे, बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, 7 पीढ़ियों तक खाते रहेगा, तब भी नहीं वो रहेगा, तो जमा किस लिए करते हैं? नेता ने जवाब दिया था, मैं जमा इसलिए करता हूँ, जमा करते 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 मर जाऊँगा, मर के जहाँ जाऊँगा ATM से निकाल के खाऊँगा। जो 10 20 50 भये शत, हो 1000 तो लाख मांगेंगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पताल हूँ राज करे, तृष्णा अति की अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। संतोष रखना चाहिए, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो, करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं यह संसार किसी का नहीं हुआ है, न हुआ है न होगा। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, सब लगा हुआ है अपना बनाने में, जीवन पर्यंत कमाता है, जड़ जमीन जमा करता है अपना बनाने के लिए। अचानक मृत्यु होती है, छूट जाता है, संसार से चले जाते। परिवार को अपना बनाना चाहते हैं, कुटुंब को अपना बनाते हैं, संसार को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन बनता ही नहीं है। बनाते बनाते संसार को बनाना चाहते हैं, बनता नहीं है। एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो, जाए नहीं सकलो गनो, माही पूरन मलन सो जो, जाए नहीं सकलो गनो। काया मन शरीर। गुरु महाराज कहते शरीर की जो बनावट है कैसी है, किस धातुओं से ये बना हुआ है शरीर। तो गुरु महाराज कहते हैं कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो। जितने प्राणी हैं जिसमें प्राण है, सबका बनने का अलग अलग आहार है, भोजन है, अन्न है, पदार्थ है। जैसे मानव रोटी भात सत्तू खाता, इसी से उसका निर्माण होता, उसी का शरीर है ये। जानवर घास भूसा खाता, उसी का वो शरीर बना हुआ है।
मछली थूक, खखार, लार, पैखाना खाती है, उसी का वो शरीर है। देखिए मछली किस तरह से बनी है, पैखाना से, अब उसी को डबाडब खाते रहते हैं, बना बना करके भात में मिला मिला के खाते। सब जीव का अलग अलग निर्माण का तत्व है। ढीला कैसे बना है, जो माथे में ढीला होता है, तो माथे में जो मैल एकत्रित होता है उसी मैल के संयोग से ढीला बनता है, तो उसको भी खाइए। चीलर कैसे बनता है, शरीर में पसीना में जो मैल मिला रहता है उसी पसीने से चीलर बनता है। कीड़ा कैसे बनता है, नाले में जो पानी जमा होता है, विशेष जमा होने के कारण गंदगी बढ़ती है, उसी गंदगी से उस कीड़े का निर्माण होता है। गाय, बकरियां, भैंस सबका इस तरह से निर्माण होता है। तो ऐसा ऐसा शरीर है, और वैसे वैसे शरीर को अनमोल तन जो मानव शरीर मिला उसमें देते रहते, डालते रहते। गुरु महाराज ने कहा है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहो हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर ले हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर ले हो। गुरु महाराज भक्ति मांगते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहि हो। क्यों मांगते हैं, कारण क्या है मांगने का? इसलिए मांगते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के योनि मैं भर में हूँ बहु बार हो, नरतनया बही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो, नरतनया बही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, इसीलिए मैं आपकी भक्ति मांगता हूँ, क्योंकि अनेक योनियों में मैं भटका हूँ। पशु में, पक्षी में, कीड़ा बना, आदिक योनि, निकृष्ट से निकृष्ट योनियों में जाना पड़ता है जीव को। इस बार जो मनुष्य का शरीर मिला है, एक अवसर है, एक मौका है। भक्ति का संस्कार लेकर के भजन करेंगे, इसी मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी, इसी मनुष्य शरीर में मुक्ति मिलेगी। अन्यथा किसी बैल को भजन करते आप देखें, कभी देखें वो झाल बजाता है, या गाय को हारमोनियम बजाते देखें? हाथी तो बड़ा शरीर वाला है, उसको ढोलक बजाते देखें कभी? अच्छा, ऊंट बहुत बड़ा मोटा शरीर वाला है, उसको किसी मंदिर में पूजा करते देखें? आजकल लोग कुत्ता का पालन पोषण करता, कुत्ता पालता है, किसी कुत्ते को भजन करते देखें? तो उस शरीर में चले जाएंगे तब क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, वह जो पशु योनि है, मानव शरीर को छोड़ करके जितना शरीर है वो व्यवस्थित जीवन है, उस जीवन में चले जाएंगे, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, हरहु भाव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता सम रथ हो, जो तुम चाही हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो, जो तुम चाही
हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। इसलिए अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, अब की बार जो मनुष्य का शरीर मिला है, आप अपनी भक्ति दीजिए, उस भक्ति को करके हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसी शरीर में मुक्ति मिलेगी, अन्यत्र योनियों में मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए संतों ने कहा कि जब से जागो तभी सवेरा, भजन करिए, ध्यान करिए। गुरु महाराज ध्यान करते थे और ध्यान के विषय में बतलाते भी थे। गुरु महाराज ने कहा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी, हाँ नजर लागी हो नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया, सुखमना एक स्थान है जिसका नाम आज्ञा चक्र है। उसको सुषमना भी कहते हैं, सुखमनिया भी कहते हैं, सुखमना भी कहते हैं। उसी का नाम आज्ञा चक्र भी है, 10वां द्वार है, 10वां द्वार भी है, शिव नेत्र भी उसको कहते हैं। तो कहते हैं आज्ञा चक्र में मेरी नज़र लग गई। तो नज़र कैसे लगी? नज़र लगाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ता है। गांव देहात में कोई कोई ऐसी माताएं लोग हुआ करती कि नज़र लगाती रहती। कैसे लगाती है? एकटक ताकेगी, और नज़र जब लगती है तो अनबल हो जाता है बच्चे का, व्यक्ति का। ऐसा क्यों होता है? जितनी नज़रें हैं उन नज़रों में अलग अलग गुण है। संसार के लोगों की जो नज़रें हैं दूषित है, दोष दृष्टि है, वो अवगुण भरा हुआ है। उस नज़रों में करंट है दूसरे को दुख देने का। लेकिन संत की जो नज़र है, कहते उनकी नज़रें शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और उनकी नज़रें इतनी शुद्ध होती है यदि आप पर नज़र लग जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एक बार देख लीजिए गुरुदेव, कृपा की दृष्टि से देखिए। तो संत की नज़रें शुद्ध होती है। क्या लगाते हैं वो जो शुद्ध हो जाता है? जैसे किसी की नज़रें खराब होती है तो सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं ना। संत महात्मा क्या लगाते हैं? अभी पाठ में सुन रहे थे, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक दे कहीं शैलवन भूतल भूरी निधान। स्वंजन, सुमन अच्छा, अंजन मने आँख में जो लगाते हैं काजल। यह जो स्वंजन है, दीर्घ में आँख होता है, अंजन में भी आँख होता है। आँख में जो काजल लगाते हैं वो तो आप देखते हैं कि काला काला है, लेकिन संत महात्मा जो लगाते हो तो दिखता ही नहीं है। ये अंजन कैसी अंजन है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। ये कहाँ से उत्पन्न होता है अंजन? आप तो बाजार से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, लेकिन साधक और संत जब लगाते हैं आँख में तो वो अंजन कहाँ से आता है? गोस्वामी जी कहते हैं गुरुपद रज, ये जो अंजन है संत सदगुरु के चरणों की रज है। रज में न धूली, अंजन, श्री गुरुपद रज मंजुल, मंजुल में न सुंदर, अंजन, ये जो अंजन है बड़ा सुंदर अंजन है। सुरमा जो आँख में लगाने वाला बड़ा अच्छा है। नयन अमीय, आँख के लिए क्या है? कहता अमृत है।
नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, दीर्घ में आँख, आँख के दोषों को दूर करने के लिए सदगुरु के चरणों की जो धूली है विशेष अंजन है। इसलिए ये अंजन लगाना चाहिए। जब ऐसा लगाएंगे आँख शुद्ध हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। जब साधक ध्यान करता है उस समय दृष्टि और मन भागते रहता है, दृष्टि छिटकती रहती है, मन चंचल है, भागते रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भग जाए ताही तैसे तत्क्षण तुरंत फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन, ध्येय में ना उद्देश्य जो गुरु महाराज ने बतलाया देखने के लिए वहाँ लगाइए बार बार। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धर के। गुरु महाराज कहते हैं मन भागता है तो उसको बार बार लौटा करके लक्ष्य में लगाओ। तो अगल बगल जो है मन भागता है तो मन को वहाँ से घुमा करके लगाइए। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, जब दृष्टि का सिमटाव होगा तो क्या पकड़ में आएगा? कहता बिंदु। बिंदु क्या है? कहता बिंदु जो है वह संत सदगुरु का चरण नख है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। संत सदगुरु का वो चरण है, संत सदगुरु के चरण का वो नख है। वह बिंदु कैसा है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह बिंदु तेजस स्वरूप है, उजला है, प्रकाशमान है, तीक्ष्ण है, पवित्र है। इतना प्रकाश है जहाँ सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। इतना तेजस स्वरूप बिंदु है, यदि एक बार दर्शन हो जाएगा तो निहाल हो जाएंगे। तो कहते वह बिंदु जो है संत सदगुरु का चरण है, नख भी है, और वही संत सदगुरु का रूप भी है। संत सदगुरु कैसे हैं? ज्योति और शब्द स्वरूप है। तो इस तरह से जब आप ध्यान करते हैं, मन एकाग्र होता है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, तब क्या होता है? आगे गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। और क्या हुआ? निसी अंधियारी हदस भागी, हाँ निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। खुलना शब्द जो है बंधन में था तब न खुला, जैसे गाय खुल गई, भाग गई खुल के, तो खुली तब जब बंधी हुई थी। गाय बंधी थी, खुल गई, भाग गई। वो हमारी जो दृष्टि है जब एकाग्र होती है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, तो जो आवरण है वो हटता है, फटता है, घटता है। कौन सा आवरण है? अंधकार का। और जो पर्दा है वह फटता है। तो हमारी जो दृष्टि आवरणित थी, ढकी हुई थी, बंधी हुई थी, ओझल थी, कहता वो दृष्टि खुल गई। दरवाज़ा खोलते नहीं कहते घर खुल गया। खोलने का मतलब ये नहीं है कि रस्सी की तरह खोलना है, बहुत प्रकार होता है खोलने का। दरवाज़ा खोलते हैं खुल गया, सूरज प्रातः काल उगता वो भी खुल गया, ढका हुआ था ना अंधकार में। उसी तरह से
हमारे अंदर में जो प्रकाश है वो आवर्णित है। खुलती कब है? कहते हैं जब हम मन को एकाग्र करते हैं, दृश्यों को एकाग्र करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, तब ज्योति खुल जाती। वो कौन सी ज्योति? कहते ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। और क्या हुआ? निशी अंधियारी हदस बागी। निशी मन रात्रि, अंधियारी जो थी, अंधेरा जो था। अब देखिए गुरु महाराज का कहने का देखिए क्या मतलब है, कितना बढ़िया से समझा रहा है। हदस बागी, जैसे बच्चा के सामने कोई बदमाश आदमी आ जाए तो हदस नहीं जाता है, हदस के भागिए जाएगा बच्चा, बाप रे बाप मारिए देगा ये। उसी तरह से जैसे सूर्य दर्शन होता है, अंधकार हदस जाता है, भाग जाता है डर के मारे। अब इस समय चारा नहीं है। तो का गुरु महाराज का हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। आगे क्या होता है? गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भाव, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भाव, सूरत सार सबद लागी। हाँ, सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा। पहले क्या कहे? ब्रह्म ज्योति, और दूसरी बार कहते हैं दिव्य ज्योति। ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ, लेकिन दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं हुआ था। ये दिव्य ज्योति क्या है? दिव्य मन होता बड़ा, विशाल, प्रौढ़, प्रखर, प्रभावशाली, पूरा प्रतापी सूर्य। जैसे सवेरे का सूर्य जो उगता है वह सूर्य नॉर्मल होता है, ठंडक लिए हुए रहता है, सवेरे सवेरे शीतलता युक्त होता है। लेकिन जब 12 बजता है तो 12 बजने के बाद इतनी उसमें गर्मी लगती है, देह जलने लगता है। इसको कहता दिव्य सूर्य, विशाल सूर्य, जिसमें विशेष क्षमता हो, आग की क्षमता विशेष। तो ब्रह्म ज्योति का ही दूसरा रूप है। कौन सा रूप है? दिव्य रूप है, विशाल रूप है। तो गुरु महाराज कहते दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, सूरत सार शब्द लागी। जब दिव्य ज्योति को हम प्राप्त करते हैं तब वहाँ शब्द श्रवण भी करते हैं। दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय अस करु गुरु दाया। तब शब्दानुभूति होती है, उसी शब्द को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह गुरुगम्य है, युक्ति लेकर के शब्द पकड़ेंगे तब पकड़ में आएगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी कहे में ही सो, बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। हाँ, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी साहब कैसे जगाते हैं? गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी कहे में ही सो। गुरु महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे ही कर निस दिन जागी, रात और दिन इसी तरह से जगिए। किस तरह से जगने कहते हैं? पहले मानस जप करेंगे, फिर मानस ध्यान करेंगे, फिर दृश्य योग करेंगे, फिर नादानुसंधान करेंगे। इस तरह की क्रिया करके हम जग सकते हैं। कहेंगे हम लोग तो रोज़ जगते रहते हैं। आप जो जगते हैं वो शरीर भाव से जगते हैं, मन को नहीं जगाते हैं, आत्मा को नहीं जगाते हैं। मन सोया रहता है, शरीर को आप उठा देते हैं सवेरे सवेरे। मन को कहाँ उठाते हैं? मेरी सूरत सुहागनी जागरी, कबीर साहब कहते हैं। तो जगाइए किसको? मन को, आत्मा को, जीव को, प्राण को। कैसे जगाएंगे? साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ये जो प्रक्रिया गुरु महाराज ने बताया, इनके द्वारा हम जगेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा। और इस तरह से साधना करके हम मानव तन को सार्थक करेंगे। यह लोक और परलोक दोनों सुधरेगा।
इसके लिए घर बार परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो काम करते हैं काम करते हुए करिए। तन काम में मन राम में। इस तरह से आप काम करते रहेंगे, साधन भजन करते रहेंगे, इस तरह से करते करते मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आज जो यह आश्रम का उद्घाटन दिवस है, जिसकी स्मृति में हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, आश्रम बनाया, उसमें सत्संग भी करते हैं और विशेष रूप से आप भाग भी लेते हैं सत्संग में। गांव देहात में लोग बहुत श्रद्धावान हैं, अच्छे सब साधक भी हैं, साधना भी बढ़िया से करते रहते हैं। तो आप लोग अच्छे साधक भी हैं, अच्छे सत्संगी भी हैं, अच्छा किए हैं, आप सत्संग मंदिर बनाए हैं। मेरा सौभाग्य है जो आप लोग हमें बुलाए, इतने साधकों का दर्शन भी मिल रहा है, आप लोगों के बीच में हम आ पाए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो आयोजक हैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद, साधुवाद है। ऐसे ही आप लोग सत्संग करते रहिए। आश्रम बनाने का मतलब ही होता है वहाँ सत्संग हो, ध्यान हो, वीरान नहीं छोड़ना चाहिए आश्रम को। तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, सभी सत्संगी मिलकर के सत्संग करते हैं, ऐसे ही करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।